राम जय जय श्री सीताराम कौसलेन्द्र पदकंजमंजुलो कोमलावजमहेशवन्दितो जानकी करसरोजलालितो चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनो कुन्देन्दुदर गौरसुन्दरम् अम्बिकापतिम् अभीष्टसिद्धिदम् कारुणिक कलकञ्जलोचनम् नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम् मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोय जातन की झाई पर श्याम हरित दुती हो मिसरी सो मिछरी कहे कहे चीर सो चीर छोटो सो सुतनंद को हरे हमारी पीर कामिनारी प्यार जिमें लोभी प्रिय जिमेदान तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोहिरा। परमपिता परमात्मा के पावन पदार बिंदों में बारंबार प्रणति वंदन। इस पावन महायज्ञ महामहोत्सव में पधारे हुए समस्त वैदिक मंडल विद्युत मंडल सह आचार्यों के साथ में यज्ञाचार्य जी महाराज जिनके द्वारा इस यज्ञ का कुशल संचालन हो रहा है, मंच का भी कुशल संचालन हो रहा है, ऐसे भगवान की मंगलमयी कथा कहने वाले सुमधुर भजनों का गायन करने वाले परम प्रिय भैया प्रदीप जी, वाम भाग में विराजमान संगीतज्ञ बंधुगण, सन्मुख विराजमान तथा यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान भगवान की परम प्रिय पावन पुनीत पवित्र आत्माएं, सभी को यथोचित वंदन वंदन अभिनंदन अभिनंदन। आइए हम सभी लोग को श्रवण करें, उससे पूर्व अपने मन मस्तिष्क को भगवान के चरणारविंदों में केंद्रित करें, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाएं, स्वयं को भगवान के हवाले करें। तत्पश्चात जैसी परमात्मा की प्रेरणा होगी वैसी उनकी पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण करेंगे। मेरे साथ में सभी लोग करतल ध्वनि करते हुए गाएं, गुनगुनाएं। बोली सांवरिया सरकार की जय हो, किशोरी श्री राधा रानी सरकार की जय हो।
खबर तुम क्यों नहीं लेते, खबर तुम क्यों नहीं लेते, क्या प्रियतम मुझसे रूठे हो। खबर तुम क्यों नहीं लेते, क्या प्रियतम मुझसे रूठे हो। खबर तुम क्यों नहीं लेते, क्या प्रियतम मुझसे रूठे हो। सभी लोग ताली बजाते हुए मेरे साथ में गाएं। खबर तुम क्यों नहीं लेते, क्या प्रियतम मुझसे रूठे हो। खबर तुम क्यों नहीं लेते, क्या प्रीतम मुझसे रूठे हो। परम सुंदर हो दिलबर हो, परम सुंदर हो दिलबर हो, अलौकिक हो अनूठे हो। परम सुंदर हो दिलबर हो, अलौकिक हो अनूठे हो। फिर खबर तुम क्यों नहीं लेते, क्या मोहन मुझसे रूठे हो। खबर तुम क्यों नहीं लेते, क्या मोहन मुझसे रूठे हो। जय हो, ताली बजाते हुए गाए। बहुत है नाज तुमको, राज करते हो तुम दुनिया पर। बहुत है नाज तुमको, राज करते हो तुम दुनिया पर। करके वादा, करके वादा, करके वादा गए हो भूल तुम तो कितने झूठे हो। करके वादा गए हो भूल तुम तो कितने झूठे हो। कितने झूठे हो। परम सुंदर हो दिलबर हो, अलौकिक हो अनूठे हो। परम सुंदर हो दिलबर हो, अलौकिक हो अनोखे हो। दिया दिल खोल कर अब तक तेरे दर आ गया जो भी। दिया दिल खोल कर अब तक तेरे दर आ गया जो भी। आई जब मेरी बारी तो, आई जब मेरी बारी तो दिखाते क्यों अंगूठे हो। आई जब मेरी बारी तो दिखाते क्यों अंगूठे हो। आई जब मेरी बारी तो दिखाते क्यों अंगूठे हो। आई जब मेरी बारी तो दिखाते
क्या दिल भर मुझसे रूठे हो। खबर तुम क्यों नहीं लेते, क्या दिल भर मुझसे रूठे हो। फिर अब क्यों मुझसे रूठे हो, क्या मोहन मुझसे रूठे हो, क्या प्रियतम मुझसे रूठे हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। राम के चरित्र को जो पूज्य सदा मानोगे, फिर भक्त तुम भी तो जाने माने हो जाओगे। राम के चरित्र को जो पूज्य सदा मानोगे, फिर भक्त तुम भी तो जाने माने हो जाओ। फिर कभी किसी से कुतर्क तुम करोगे नहीं, स्वयं में ही इतने सयाने हो जाओ। श्री राम सीता की लीला लावण्य युक्त देख सुन करके मस्ताने हो जाओगे। मन को लगाकर सुना जो कहीं एक बार, तो तुलसी के काव्य के दीवाने हो जाओ। तो तुलसी के काव्य के दीवाने हो जाओ। बोलिए श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। भैया आप लोग भी आकर के बैठ जाइए जो पंडाल के बाहर है। मध्याह्नकालीन बेला में वो सुंदर दिव्य सत्संग हम सभी लोग श्रवण कर रहे थे। महाराज ये संसार स्वप्नवत है। स्वप्न कभी सच नहीं होता, लेकिन यदि स्वप्न का को भी सार्थक करना है तो जिनके कारण ये संसार में सपना सब चल रहा है, ये संसार चल रहा है, यदि उनसे जुड़ जाया जाए तो महाराज स्वप्न भी सार्थक हो जाएगा, सपना देखना भी सार्थक हो जाएगा। और स्वप्न में जो लीला है वो भी सार्थक हो जाएगी। प्रयास क्या करना है? कार्य केवल इतना है कि अपने जीवन की डोरी उससे जोड़ ली जाए जो सत्य है। बहुत ध्यान से श्रवण करेंगे। अभी तक जहां जहां मन लगाया वहां से हटा करके बिल्कुल एकाग्र चित्त हो करके धैर्य पूर्वक श्रवण करिए कि यहां से क्या कहा जा रहा है वो आपके मतलब का है या नहीं है। अभी भैया बता रहे थे कि कथा पंडाल में आकर के बैठो, बाहर बैठना सार्थक नहीं, यहां बैठना सार्थक है। और हम कहते हैं यहां भी सार्थक नहीं है बैठना। यहां बैठना सार्थक तब होगा जब आप कथा में बैठो और कथा आपके अंदर बैठे, तब यहां भी बैठना सार्थक। और यहां बैठने के बाद में भी अगर दिमाग में खुराफात चल रही है तो फिर यहां भी बैठना सार्थक नहीं है। इसलिए मन को बिल्कुल विक्षेप रहित होकर के धैर्य पूर्वक कथा श्रवण करें।
कहने का भाव यह है, ध्यान से श्रवण करेंगे, कि अपने को उससे जोड़ना है जो शाश्वत है, जो सत्य है। और सत्य संसार में केवल एक ही है, परमात्मा। इसके अलावा सब झूठा है। सत हरि भजन जगत सब सपना, संसार स्वप्नवत है। दूसरा निवेदन मैं आपसे करूं कि जब भी शरणागति लीजिए, जब भी समर्पण करिए कहीं, तो वहां करिए जहां पर समर्थ सत्ता है। समर्थ सत्ता समझ रहे ना, जो आपको हर प्रकार से बचा सके। संसार में निगाह डाल करके देखो, कोई है ऐसा जो आपको हर प्रकार से बचा सके? संसार में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें बचा सके। हर प्रकार की तो बात ही छोड़ो, किसी भी प्रकार से तुम्हें नहीं बचा सकता। संसार में ऐसा कोई नहीं है सिवाय परमात्मा के। इसलिए निवेदन यह है कि शरण एक की ग्रहण करो और एक बार ग्रहण करो। शरण 10-10 बार नहीं ली जाती, और शरणागति 10 लोगों की भी नहीं ली जाती। शरणागति एक की ली जाती है और एक बार की ली जाती है। एक बार शरणागति ले लो, सदा सदा के लिए उसके हो जाओ। जैसे ये माताएं किसी एक पुरुष को अपना पति चुनती हैं, तो कितनी देर के लिए चुनती हैं? सदा सदा के लिए कि यदा कदा के लिए? यदा कदा के लिए यदि चुना गया है तो वो पति नहीं है। सदा सदा के लिए जो चुना गया वही पति होता है। तो जीवन में एक बार किसी पुरुष का वर्ण किया और वो जीवन भर के लिए हो गया। बस यही बात हम लोगों को स्वीकार करनी है, समझनी है कि शरणागति एक की लेनी है और एक बार लेनी है। एक बार हो गया सो हो गया। 10-10 जगह भटकने से बात नहीं बनने वाली। और ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं कि आजकल जैका देखा वैका भगवान ही बने बड़ा शौक चढ़ा है। आजकल भगवानन के कमी ना है। जैका देखा वो नीचे आदमी बनते ना है, सीधे भगवान ही बनते हैं। 2-4-10 करोड़ रुपया हो जाए और बढ़िया एसी गाड़ी हुई जाए और एसी कमरा हो जाए और ऐसे 2-4-10 हजार फॉलोअर्स हो जाए, तो फिर भगवान के नीचे ना कोई बना चाहता। इसलिए ऐसे भगवानों से जरा बच। तो उनको चरण दबवाने की बड़ी आदत थी। वो पैर दबाते थे तब सोते थे। तो कुछ एक भक्त लोग जाते, वो चरण दबाते, थोड़ी देर चले जाते। एक बड़ा श्रद्धालु लड़का था, तो वो बड़ा श्रद्धा से भर करके गया। महाराज जी चरण सेवा कर ले? बोले हाँ कर लो। अब उनको क्या पता था कि ये महात्मा कैसे हैं। वो बेचारा शाम को बैठा चरण दबाने, 10 बज गए, स्वामी जी सोने लगे। तो उसने विचार किया जब सोने लगेंगे तो हम चले जाएंगे। अब सोने लगे तो जैसे ही उठ के चला, तो स्वामी जी को आदत थी, तो तुरंत ही करवट बदले। जैसे ही करवट लिए और उठ के जाने लगा तो उसको बुला लिया। बेटा कहां जा रहे हो? अपने घर के बारे में तो तुमने बताया ही नहीं। तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं? तो वो बेचारा फिर से बैठ गया कि अभी स्वामी जी जग रहे हैं। तो फिर से चरण दबाने लगा। फिर से पूछा, बोले भैया तुम्हारे यहाँ कितने सदस्य हैं? बोले माता पिता हैं और हम 4 भाई। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, दबाओ पैर दबाओ। फिर दबाना शुरू किया। 12 बज गए। लेकिन वहां प्रश्न के लिए थोड़ी था, वो तो सेवा के लिए था। उस महात्मा ने पूछा और फिर सोने लगा खर्राटा मार के।
12 बजे जब उसने फिर देखा कि अब महात्मा जी सो गए तो फिर जाए, फिर करवट लिए। बोले भैया बताया नहीं तुमने कितने भाई बहन थे तुम? तो बोले महाराज जी हम 4 भाई बहन हैं। फिर सो गए महात्मा। धीरे धीरे भैया वो 2-3 बार पूछे रात भर में महात्मा, और जैसे ही चौथी बार पूछने चले तो 4 बजने वाला था। और वो जैसे ही जाने वाला हुआ उससे फिर पूछ बैठे। बोले क्या भैया कई भाई बहनों यूं तो बताइए ना करे। तो झुंझला करके बोला, बोले महाराज वैसे तो 4 रहन, लेकिन सवेरे तक का 3 जने बचिबा, क्योंकि हमार तो गारंटी खत्म है, ऐसे अगर 5 दबोई हो तो हम तो ना रह जीवा। तो ऐसे भी लोग होते हैं कि हम उनकी शरण में जा रहे हैं, वो हम रहे प्राण ले पर उतारू। बोली सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए बहुत आवश्यक है कि जिसकी शरण ग्रहण कर रहे हैं वो कैसा है, सामर्थ्यवान है कि नहीं। भक्ति कैसी होनी चाहिए? ये जो हम लोग कर रहे हैं ना धार्मिक अनुष्ठान, ये भी भक्ति ही है, अलग कुछ नहीं है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम लोग धर्म कार्य तो कर ही रहे हैं, भक्ति को अलग से करना पड़ेगा हमको। ऐसा कुछ नहीं भैया, अभी से तय कर लीजिए, नोट कर लीजिए हमारी बात। जो लोग धर्म कर रहे हैं वे भक्ति कर रहे हैं, और जो लोग भक्ति कर रहे हैं वे लोग धर्म कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, अलग कुछ नहीं है। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में लिखा है। श्री व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, सबई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहृता ययात्मा संप्रसीदति। तो ध्यान से एकाग्रचित्त होकर के श्रवण करें। सबई पुंसाम परो धर्मो, सभी मनुष्यों के लिए परम धर्म क्या है? धर्म परम धर्म क्या है? बोले यतो भक्ति रधोक्षजे, अधोक्षज श्री कृष्ण के चरणों में सच्ची प्रीत का हो जाना ही, भक्ति का हो जाना ही सबसे बड़ा धर्म है। माने भक्ति करना सबसे बड़ा धर्म है। तो धर्म करना क्या हुआ? बोले धर्म करना भक्ति करना हुआ, भक्ति करना धर्म करना। आजकल लोगों ने धर्म की परिभाषाएं अलग अलग प्रकार से देनी शुरू कर दी। धर्म को बहुत अलग प्रकार से देखने वाला है। देखो ये जो धर्म कार्य हो रहा है ये धर्म नहीं है, धर्मोचित कार्य है। धर्म के अनुसार किया गया काम। धर्म की क्या परिभाषा है? बहुत ध्यान से सतर्कता पूर्वक श्रवण करिए मानस के माध्यम से। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा महाराज धर्म की परिभाषा बताइए। तुलसीदास जी ने कहा लिखो, सबसे बड़ा धर्म जिससे श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं हो सकता, धर्म ना दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं होता। लोगों ने कहा महाराज आपकी बात पर भरोसा नहीं होता, जैसे आजकल लोग बाबाओं की बात पर भरोसा नहीं करते।
बात की छोड़ो, लोग बाबाओं पर भरोसा नहीं करते। कह दो काहे नहीं भरोसा करते, तो कहते बाबा नाम बवाल। और वास्तव में ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि बाबा कम बवाल ज्यादा हो रहे हैं बाबाओं के द्वारा, इसलिए बहुत सतर्क रहने वाला है बाबाओं से भी। कौन बाबा कैसा है। श्री तुलसीदास जी से किसी ने कहा महाराज आपकी बात का भरोसा नहीं हो रहा, तो बोले हमारी बात का भरोसा मत करो, लेकिन तुम किस पर भरोसा करते ये बताओ। बोले हम तो वेद पुराण उपनिषद शास्त्र इस पर भरोसा करते हैं। तो बोले जो बात मैं कह रहा हूं कि सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं होता, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आगम निगम पुराण बखाना। आगम माने, आगम किसे बोलते हैं? आगम माने जो आगे आगे चलने वाले हों, जो आगे की बात बताएं, शास्त्र। निगम, निगम माने वेद, और पुराण माने जो पुरानी बातें बताएं, इतिहास। तो आगम निगम पुराण बखाना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आगम निगम पुराण इसमें वर्णित है कि सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं हुआ। सत्य के लिए पता नहीं कितनों ने अपनी आहुति दे दी प्राणों की। शिव दधीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा, और सत्य धर्म का पालन किया। लेकिन कैसे पालन करना है ये भी बड़ी बुद्धि लगा करके करना होता है। सबके बस की बात नहीं सत्य धर्म का पालन कर ले जाएं। बहुत से लोग ऐसे सत्यवादी होते हैं कि वो केवल सत्यवादी होते हैं, बस दूसरों के दुख से, दूसरों के हृदय से कोई लेना देना नहीं होता। दो गुण ऐसे हैं जो कि कभी एक साथ ठहर नहीं सकते, एक शील और एक सत्य, एक साथ नहीं रहते कभी। शीलवान माने ज्यादा दयालु व्यक्ति, द्रवित हृदय वाला। सत्यवादी जो सत्य पर केंद्रित रहे। गांव देहात में ऐसे लोग दिखाई देते हैं। जो सत्यवादी होता है वो सबको दुखी ही करता है, लगभग लगभग ऐसे सत्यवादी ज्यादातर देखे गए, पीड़ा ही पहुंचाते हैं। उनसे कह दो भैया जरा इनके बारे में बोल दो, थोड़ा सही सही बताना, तो उनसे पहले ही वो बोल देते, बोले देखो तुमका नीक चाहे लागे खराब, हम तो साचू साच बोले थे। उनसे कोई मतलब ना है, तुम दुखी हो चाहे सुखी हो, बोले हम भाई देखो साचू साच कही थे, तुमका खराब लागे चाहे नीक लागे। और जो शीलवान होता है वो क्या करता है, उसे पता तो है सत्य क्या है, लेकिन वो बेचारा दब जाएगा। अरे चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है वो ठीक है, वो ठीक ही कह रहे हैं, हाँ हाँ करके बात टाल जाएगा। सत्य धर्म का निर्वहन करना कठिन है। दूसरी बात श्रवण करें, तुलसीदास जी कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं। लोगों ने लिख लिया, डायरी बंद करने लगे, बोले अभी बंद मत करो, अभी एक और धर्म के बारे में लिखो। तो बोले महाराज आप तो कह रहे हैं धर्म न दूसरा सत्य समाना, दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। बोले नहीं नहीं, सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं, लेकिन जो हम लिखवाने जा रहे हैं दूसरा वाला, उससे भी बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है। कौन सा महाराज? तो मानस के अंतर्गत चौपाई लिख रहे हैं श्री तुलसीदास जी महाराज। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये दूसरा धर्म है। बहुत ध्यान से श्रवण करिएगा। धर्म की कितनी व्याख्याएं की हैं श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में। एक तो सत्य धर्म, दूसरा परहित धर्म। परोपकार की भावना हृदय में रखना, किसी दूसरे को पीड़ा न पहुंच जाए ऐसा ध्यान रखना, परहित। लेकिन आजकल परोपकारी बड़े अजीब अजीब हैं। अगर परोपकार करे को तो अपनी वार्ता में परोपकार कर देते हैं, यूं ना देखते हैं कि जैका हम कर रहे हैं वही का भला हो रहा कि हानि हो रही। एक बार गुरुजी के 3 चेले थे, तो गुरुजी ने कहा भैया कुछ धर्मय काम करा करो।
तो बोले का धर्म काम? अरे बोले किसी का हित हो जाए ऐसा काम करो, परोपकार करो, परोपकार की भावना हृदय में रखो, भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी, है? गलत जा रहा हो उसे सही मार्ग दिखा देना, ये सब परोपकार के ही लक्षण है, करना चाहिए। अब वो तीनों निकले परोपकार करने के लिए और तीनों लौट करके आए। एक बुढ़िया को रास्ता पार कराया, लौट करके आए और गुरुजी ने जानकारी ली, भैया क्या करने गए थे? तो पहले वाले से पूछा तो उसने कहा कि गुरुजी हमने बुढ़िया को रास्ता पार करा दिया। तो बोले वाह बहुत बढ़िया। दूसरे से पूछा तो वाह वाह बताइए गुरुजी हम वो पार कराएं रास्ता। तो बोले हो सकता है भाई ज्यादा सामान रहा हो, सामग्री लेके गया हो। तीसरे से पूछा तो और आश्चर्य, उसने भी कहा कि हमने भी बुढ़िया को रास्ता पार कराया। बोले कैसे, ऐसा कैसे किया? तीनों ने एक ही काम किया। बोले वस्तुतः बात ये थी गुरुजी कि उस बुढ़िया को रास्ता पार करना ही नहीं था। तो बोले तो नालायको तुमने उसको पार क्यों कराया? बोले उसे रास्ता नहीं पार करना था लेकिन हमको तो परोपकार करना था। उसे नहीं करना था, इससे क्या मतलब, हमको परोपकार करना था। तो बोले वो तो तुम्हें गाली दे रही होगी, वो तो तुम्हें डांट डपट रही होगी, मार पीट रही हो। बोले गुरुजी वो तो आपने कहा ऐसे कामों में अगर गाली भी मिले तो सह जाना चाहिए, परोपकार में अगर गाली मिले तो सह लेना चाहिए। ऐसे भी परोपकारी लोग हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित हो जाए। लोगों ने लिख लिया सत्य धर्म और परहित धर्म। तुलसीदास जी ने तीसरे धर्म के बारे में बताया जो उससे भी श्रेष्ठ। अघ सुनता समा कछु आना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। मानस के जितने भी प्रेमी हैं वे जान रहे हैं कि ये उत्तरकांड की चौपाई है। आग की पिसुनता सम किछुआना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। क्या दया से भी बढ़कर के कोई दूसरा धर्म होता है? दया दया सर्वभूतेषु, दया सबसे बड़ा धर्म। लोगों ने लिख लिया महाराज, तीन तीन धर्मों के बारे में लिख लिया। बोले महाराज एक के बारे में बताया था तीन, अभी एक आध और बचाओ तो वो भी बता दो। बोले तो फिर लिख लो। एक और धर्म है जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है माताओं के लिए। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म व्रत ने मां, एक ही धर्म एक व्रत ने। काय वचन मन पति पद प्रेमा, प्रेमा प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक व्रत ने, एक व्रत एक व्रत ने। एक ही धर्म कौन सा है? बोले वो है पातिव्रत धर्म। कितने हो गए भैया? गिनती कर पा रहे हो कि ना? वाह भैया, चलो तुम सब कोई महान हो। लौंडा बताओ का 4 हुई गए। बोली सच्चिदानंद भगवान की ध्यान से सुने, पुनः गिना दें, आपको स्मरण रहेगा। सत्य धर्म, परहित धर्म, दया धर्म और पातिव्रत धर्म, 4। लोगों ने कहा महाराज एक आधा और बचा हो तो वो भी बताओ, न रह जाए कोई। तो तुलसीदास जी आगे 5वें धर्म के बारे में बताते हैं। बोले और तो सब धर्म है लेकिन ये परम धर्म है। कौन? परम धर्म
श्रुति विदित अहिंसा पर निंदा सम अघन गिरीसा। अहिंसा ही परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। पर निंदा सम अघन गिरीसा, मैंने दोपहर में बताया दूसरे की निंदा के समान दूसरा कोई पाप नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं बहुत विनोद की बात, कहते हैं जैसे राम जी का अवतार होता है ऐसे ही जो दूसरे की निंदा करते उनका अवतारो ही होते हैं। वही जन्म दिन आए हैं, वही अवतारो ही ग्रहण करके आवत हैं। सबके निंदा जे जड़ करही ते चमगादुर होए अवतरही। वही चमगोदरा बन के आवत हैं, उनका जन्म ना हो तो वही अवतार ग्रहण करते हैं। वही अवतारी महापुरुष होते हैं, दूसरे की निंदा करे में अपन समय बर्बाद करते हैं। आप विचार करो, इससे बढ़िया बेहतर समय की बर्बादी और क्या होगी है? जिसे जीवन अपने लिए मिला है वो दूसरे पर नष्ट करे, दूसरे की चर्चा करके नष्ट करे, और वो भी निंदा करके। तो ऐसा कोई साधारण व्यक्ति तो कर नहीं सकता, कोई अवतारी महापुरुष करेगा। तो बोले सबके निंदा जे जड़ करही ते चमगादुर होए अवतरही, वो भी अवतार ही ग्रहण करते हैं। इसलिए दूसरे की निंदा के समान दूसरा कोई पाप नहीं है। और परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा के समान कोई दूसरा परम धर्म नहीं। 5-5 हो गए, लोगों के दिमाग खराब। बोले महाराज हमने धर्म की परिभाषा पूछी थी आपने तो 5-5 धर्म बता दिए, अब बताइए इसमें इन 5 में श्रेष्ठ कौन है? तो तुलसीदास जी ने कहा कोई नहीं। बोले मेरे 5 में कोई श्रेष्ठ नहीं। बोले वो जो श्रेष्ठ है वो छठा है, वो भी रह गया है। सत्यवादी लोग देखे गए संसार में। अपने जमाने के हरिश्चंद्र जी महाराज थे, अपने समय के सत्यवादी थे वसुदेव जी महाराज। कह दिया कंस को अपने बेटे देंगे तो दे भी दिया, सत्यवादी थे। परहित की भावना रखने वाले परोपकारी लोग देखे गए संसार में। दयालु कृपालु लोग देखे गए, दूसरों पर दया करने वाले। पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सती साध्वी नारियां देखी गईं। अहिंसा के भी पुजारी देखे गए। लेकिन एक धर्म ऐसा है जो सत्य, परहित, दया, पातिव्रत और अहिंसा से भी श्रेष्ठ है। पहली बात तो उसके पालन करने वाले कम हैं और वो बहुत कठिन और कठोर भी है। कौन सा है? बोले सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म। अयोध्या कांड में श्री भरत जी महाराज बोल रहे हैं, कहते हैं जब श्री राम जी महाराज सिंहासन पर विराजते थे तो उनके चरण नीचे होते थे, तो हम लोग धरती पर बैठते थे। तो जहां पर स्वामी के चरण होते थे वहां पर सेवक का माथ होता था। और अब राम जी 14 वर्ष राम वनवासी, और वनवासी राम जी के चरणों में तो पदत्राण भी नहीं है, जूतियां भी नहीं है। अब तो चरण धरती पर हैं, तो अब बताओ सेवक का क्या धर्म बनता? सेवक कहां जाए? अब तो केवल 2 ही रास्ते हैं, या तो महिखनी धरती खोद डाले और उसके अंदर अंदर चले, और या तो केवल एक ही दूसरा विकल्प, सिर भरी जाऊं सिर भरी जाऊं उचित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक। सेवक का धर्म बहुत कठिन होता है, कठोर होता है। सेवक धर्म का पालन ही नहीं हो सकता, और पालन करने वाले हैं तो एक आध हैं, गिनती उंगलियों पर गिनने वाले लोग। क्यों? सेवक
का धर्म क्या होता है? बहुत छोटी सी अर्धाली में तुलसीदास जी ने उसे बांध दिया। सेवक का धर्म क्या? बोले सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करई लड़ाई, हरि करनी करी करई लड़ाई, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक कौन है? बोले जो सेवा करे वो सेवक, इसके अलावा और कुछ न करे। सेवक का मतलब केवल सेवा, जो दिया गया है उतना करके रखे, बस सेवा हो गई। अरि करनी करी कराई लड़ाई। भैया अगर बहसबाजी करे, तर्क उतर्क करे आज्ञा में कि महाराज यो वह काहे करी, वह थोड़ी देर बाद कर लीजिए, अयु करब जरूरी है का? अगर इस तरह के तर्क उतर्क करता है तो फिर भैया सेवक काहे का, इससे बढ़िया दुश्मनी कर ले। अरि करनी करी कराई लड़ाई। एक बार हमारे गुरुजी के यहाँ पर एक आश्रम में पहुंचा चेला, गुरुजी के चरण पकड़े, गुरुजी हम तो तुम्हारे चरणन के धूर हन, हम तो तुम्हारे चरणन के दास हन, और तुम हमार सार सर्वस्व, तुम्हारे अलावा हमार कोई ना है। गुरुजी पूछन कहीं का करे भैया? बोले मंत्र दे दो, अब तुम का हम गुरुजी बना लिया। और गुरुजी बड़े दयालु हैं, और गुरुजी बनी गए, मंत्र दे दिन। अब फिर वो चरण पकड़े तो बोले भैया का चाहते? बोले अब जाऊं कहां तक चरण तिहारे। चलो बैठो रहा दो, तुम हो पता चला बड़ी देर बाद ही हो लौटी। उनका कथा तेने कोई दूर दूर तक संबंध आए। बोली सच्चिदानंद भगवान की। जाओ भैया तुम सबको देखिए, आप जाए ध्यान से श्रवण करिएगा। तो भैया चरण पकड़े गुरु जी के, अब कहां जाई तुमरे चरण छोड़ के, जाऊं कहां तक चरण तिहारे। तो बोले क्या चाहते हो? बोले अब यही रही बा हम। तो गुरु जी कहीं जहां 10-15 जने रात ना यही रह ले, का दिक्कत? अच्छा आचरण कैसा है, व्यक्ति का स्वभाव कैसा, ये तो साथ में रहने से पता चलता है। जब 2-4-10 दिन रुके वो चेला जी महाराज, तब समझ में आवा कि उनका मतलब क्या रहा है। आजकल भैया गुरुजी जो बनाए जाते हैं वही 2 चीजन पर बनाए जाते हैं। जान तो कहीं पर बनाए जाते हैं? बोले एक तो गुरुजी का हिसाब किताब देखत कि आश्रम कितना बड़ा है, आश्रम बड़ा हो, खेती पाती खूब लगी हो आश्रम में, पर्याप्त इनकम हो। तो एक तो देखत हैं गुरुजी की इनकम, और दूसरे देखत हैं गुरुजी के होए दिन कम, और जल्दी मरे वाले हो। गुरुजी की ज्यादा हो इनकम और उनके होए दिन कम, आइस गुरुजी ढूंढ ले, बस 2-4-6 साल बाद वे निपटे जे हैं बाद में हम गुरुजी। तो भैया वो ये है आवा चक्कर में यहाँ पता ने का वो गुरु है जी की कोई बात हुई का ना समझ में आई, गुरु जी कोई इस काम करे नु जो नाई पल्ले पर हुई के। तो भैया पूरे आश्रम में यहाँ लाठी लेहे दौड़े गुरु जी का मारे खातिर। 4 दिन पहले मंत्र लिए और बाद में उन्हें मारे खातिर लाठी ले दौड़े। हम सब को केवाड़ा बंद करे, कमरा में यहाँ गुरु जी का बंद करे, लाख करे, और गुरु जी जत्ते खन खिड़की तेने दिखाए वो ते खन लाठी हारे खड़ा और मारे के कहते यार, और मुंहते यह चीज छूटे ना। जान तो का कहा है गुरुजी हम तो तुम्हारे चरण के दास हम, गुरुजी हम तो तुम्हारे चरण के दूर अन्य के तुम्हारे फारी खोपड़ी उड़ रही बा। गुरुजी तुम है हमार सार सर्वस्व, गुरुजी तुम्हारे अलावा है कोई हमार ना, लेकिन तुमका पठाई हम जेलू दिया। हमने कहा यो भला चेला मिला, चेला कम गुरु पहले मिला है। तो ऐसा भैया होते हैं, अरि करनी करी करई लड़ाई, अगर बहसबाजी करे तकरार करे तो फिर सेवकाई कहाँ रही। सेवक सो जो करे सेवकाई।
सेवक का धर्म पालन करना बहुत कठिन बात है। सेवक का मतलब जो कहा जाए उतना ही किया जाए। जैसे श्री हनुमान जी महाराज कैसे सेवक हैं, सच्चे सेवक। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के सामने हिरण आया और जैसे ही जीवन में हिरण आया तो हरण हो गया श्री जानकी जी का। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार खोज रहे हैं, पूछत चले लता तरुपाती। सबरी जी से भेंट भई और सबरी जी ने बताया पंपा सरही जाहू रघुराई तहां होई सुग्रीव मिताई। और सुग्रीव जी के पास में ऋषिमुख पर्वत के नीचे पहुंच रहे हैं। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषिमुख पर्वत नियर आया। जैसे ही ऋषिमुख पर्वत के पास में पहुंचे, ऊपर कौन रह रहा है, बोले तहां रह सचिव सहित सुग्रीवा आवत देख यतुल बल शिवा। अपनी कथा इस कथा से जोड़ करके चलिएगा, कथा समझ में आएगी। सुग्रीव और कोई नहीं, हम ही लोग हैं। सुग्रीव कहाँ रह रहे हैं, बोले नाथ शैल पर कपिपति रहाई। वो शैल पर रह रहे हैं। और हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग भी शैल पर रहते हैं। वो रहते हैं पहाड़ वाले शैल पर मिट्टी के, हम लोग कहाँ रहते हैं, बोले ग्रह कारज नाना जंजाला और ते अति दुर्गम शैल विशाला। हम लोग भी बड़े ऊंचे पहाड़ टीले पर रहते हैं, ग्रह कारज के। तो भैया ऐसे शैल पर सुग्रीव विराजमान। सुग्रीव ने कहा हनुमान जी से, जाओ तुम देखो जाकर के। हनुमान जी महाराज आए, चर्चा हुई अपने बारे में, राघवेंद्र सरकार ने बताया। लेकिन बाद में कहा एक काम करो, आपन चरित कहा मैं गाई। अब विप्र कहो निज कथा बुझाई। अब अपनी कथा कहो। तो हनुमान जी के नेत्रों में आंसू आ गए। प्रभु, जीव ईश्वर को भूल जाए ऐसा तो संभव है, लेकिन ईश्वर ही जीव को भूल जाए तो उससे बड़ा अभागा और कोई जीव नहीं होगा। प्रभु, हम तो यहाँ संसार में पड़े हैं इसलिए हम आपको भूल सकते हैं, लेकिन आप ही हमें भूल जाएं, इससे बड़े दुर्भाग्य की और कोई बात नहीं होगी। हमारी व्यथा कथा नहीं, लेकिन एक निवेदन है। नाथ शैल पर कपिपति रहाई, सो सुग्रीव दास तव आहई। बहुत ध्यान से श्रवण करिएगा, तीन बातें बता रहे हैं। कह रहे नाथ शैल पर कपिपति रहाई। राम जी ने ध्यान नहीं दिया, बोले होंगे कपिपति, वो अगर कपिपति हैं तो हम रघुपति हैं, कम है क्या? तो बोले नहीं, सो सुग्रीव, वो सुग्रीव हैं, बड़े सुंदर कंठ वाले हैं। बोले होंगे। बोले नहीं, तीसरा भी संबंध है, दास तव आहई, वो आपके चरणों का दास भी है। राम जी ने कहा ऐसा दास होता ही नहीं, यह सेवक का लक्षण ही नहीं है। क्यों? सेवक का लक्षण अभी हमने सुना ना, सेवक सो जो करे सेवकाई। इसमें सेवकाई के कोई लक्षण ही नहीं दिखाई देते हैं। सेवक कौन? श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, राघवेंद्र सरकार कहते हैं दास वो जो पास हो, दास हो जो पास हो, कम से कम पानी मंगाए तो वो दौड़ करके ला तो सके। और ऐसा दास किस काम का जो स्वामी नीचे भटक रहे हैं, दास ऊपर लटक रहे हैं। ऐसे दास से क्या फायदा? बहुत ध्यान से श्रवण करिएगा, दास की नियमावली क्या है, दास के लक्षण क्या है। दास वो जो पास हो, और दास वो जो हर परीक्षा में पास हो, जो हर एक परीक्षा उत्तीर्ण करे, वो दास। राम जी ने कहा ये दास के लक्षण नहीं है इसमें। हनुमान जी ने कहा तो फिर एक काम करो, इसे दास के पद से बर्खास्त करो, हटाओ इसको। तेहि सननाथ मैत्री कीजे, इससे मित्रता कर लो। राम जी ने कहा अभी जितने मिले सब मित्र ही मिले। केवट मिला वो मित्र मिला, निषाद राज मिले वो मित्र मिले, कोल भील मिले वो मित्र मिले, किरात वो भी मित्र, सब तो मित्र मिले। एक ये दास मिला था, इसको भी मित्र बना लें तो दास वाला पद खाली हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा बस यही हम चाहते हैं कि दास वाला पद खाली हो जाएगा। इस दास वाला पद, इस दास वाले पद को कोई न ले सके, वो दास वाले पद पर हमें अभिषिक्त कर दीजिए, इसको मित्र बना लीजिए। और हनुमान जी महाराज दास बन गए, तब से सदा सदा के लिए दास हो गए। हम सभी लोग चालीसा पढ़ते तो क्या कहते हैं, राम रसायन तुम्हारे
दासा ओ सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी सदा सदा के लिए राम जी के दास हैं। ऐसे तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं, बोले जैसे आप दास हो सदा सदा के लिए, वैसे हम भी सदा सदा वाले दास हैं। अंतिम चौपाई पढ़िए। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। हनुमान जी महाराज सदा सदा के लिए दास, और सदैव दास बन करके रहे। दास है श्री राम जी के। राम जी ने बनाया, बोले जाओ हमारे दूत बन करके जाओ, और दूत बन करके जाओ, हमारी सूचना जानकी मैया तक पहुंचाओ, मुद्रिका लेकर के जाओ, कहीं बल विरह बेग तुम आयो। हनुमान जी मुद्रिका ली, परसासीस सरोरूपानी कर मुद्रिका दीन जनु जानी, और मुद्रिका ली लेकर के गए। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। कोई आश्चर्य नहीं, मुद्रिका लेकर के गए। अब आप जरा विचार करिएगा, क्या दूत बन करके गए तो दूत बन करके रहे कि नहीं रहे? माने जो राम जी ने बनाया, जो स्वामी ने बनाया कि दास को कि तुम हमारे दूत बन करके जाओ, और दूत का मतलब दास का कर्तव्य है कि जो हमारे स्वामी ने मुझे बनाया वो बन करके हमें रहना है, कुछ और नहीं बनना। हनुमान जी वस्तुतः हनुमान हैं, वस्तुतः महावीर हैं, वस्तुतः आंजनेय नंदन है, लेकिन राम जी ने उन्हें क्या बनाया? दूत। तो दूत बन करके रहे, और ऐसा दूत का उदाहरण प्रस्तुत किया संसार में और कोई नहीं दे सकता। संसार में जिसने जिसने भी देखा हनुमान जी को, फिर हनुमान जी के रूप में नहीं देखा, दूत के ही रूप में देखा। सबसे पहले तो समुद्र ने देखा, और समुद्र मैनाक पर्वत से क्या कहता है? ये नहीं कहता कि हनुमान जी आ रहे हैं, ये भी नहीं कहता महावीर आ रहे हैं। समुद्र मैनाक पर्वत से कह रहा है, जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक हो ही श्रमहारी। ये हनुमान नहीं है, ये महावीर नहीं है, राम जी का दूत आ रहा है, उसके लिए श्रम हरण करो जाकर। समुद्र की बात छोड़ो महाराज, विदेश पहुंचे। आजकल लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं तो अपना स्वरूप बनाते हैं कि हम भी हैं कुछ, हम भी कुछ हैं, अपना नाम जनवाते हैं। लेकिन नहीं, हनुमान जी महाराज राम जी के दूत बने तो दूत ही बने रहे, और अपने घर से बाहर नहीं, देश से विदेश भी गए, लंका। और जब लंका नगरी में पहुंचे तो साक्षात लंकिनी खड़ी है, और इतना बढ़िया दूत का पद का निर्वहन किया कि विदेश में भी लोग ये देख रहे हैं कि हनुमान हनुमान के रूप में नहीं है, ये महावीर के रूप में नहीं है। लंकिनी को जब मुक्का पड़ा, पहले तो कह रही है कि मोर आहार जहां लगी चोरा, जहां तक चोर वो सब मेरे आहार। और जैसे एक मुष्टिका पड़ी तो मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी ढनमनी। और जैसे ही एक मुष्टिका लगी तो महाराज लंकिनी के शरीर से निकला रक्त, लंकिनी बन गई विरक्त। अब ये नहीं कह रही मैंने हनुमान जी के दर्शन किए, ये भी नहीं कह रही मेरे महावीर जी के दर्शन किए। किसके दर्शन किए हैं? बोले मोरयति पुण्य बहुता, देखे उनयन राम कर भूता, देखे उनयन राम कर भूता, देखे उनयन राम कर भूता।
दूता दूता देखे नयन, राम कर दूता देखे नयन, राम कर दूता। बहुत ध्यान से श्रवण करिएगा। एक बात कहकर के वाणी को विराम करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज लंकिनी के सामने गए, तब दूत बन करके रहे एक स्वरूप में। जानकी मैया ने पूछा, जिसने कथा सुनाई है वो हमारे सामने प्रकट हो। तब हनुमंत निकट चली गए वो, तो फिर बैठी। तो भगवान की कथा सुनाने वाले श्री हनुमान जी ये नहीं कहते कि मैं हनुमान हूं, मैं महावीर हूं, नहीं। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। वहां भी माता के सामने रामदूत बन करके रहे। और अंतिम बार रावण ने पूछा, कह लंकेश कवंते कीसा, कही के बल घाले सुवन खीसा, कीधो श्रवण सुन सि नहीं मोही, देखो अति असंक सठ तो ही। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, सुनो, जाके बल लवले सके जीते हूँ चराचर, तासुदूत में जाकरी हरियाणो प्रिय नारी। अरे रावण, जिसके बल पर तुम पूरे विश्व ब्रह्मांड पर अपना आधिपत्य कायम किए हुए हो और जिनकी प्रिय पत्नी श्री सीता जी का तुम हरण करके लेके आए हो, मैं उन्हीं रघुवर का दूत हूं। कहने का भाव यह है कि शरणागति एक की लो, एक बार लो, और जिसके हो जाओ और जो हो जाओ उसके हो ही जाओ सदा सदा के लिए। बस इसी में कल्याण एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है, मनुष्य बन करके रहेंगे। कोई कंपनी वाला माल बनाता तो अपना लोगो लगा देता है, ठप्पा लगा देता है। अभी उसी ठप्पे पर अगर कोई दूसरा ठप्पा लगा दे तो उसी कंपनी वाले का माल होगा, लेकिन वो मालिक स्वीकार नहीं करेगा, ये हमारी कंपनी का माल नहीं, मना कर देगा। भगवान ने ये कंपनी खोली है संसार रूपी, और इसमें हम लोगों को बनाया है, और हम सब लोगों पे मनुष्य बना करके मनुष्यता का ठप्पा लगाया है। और अगर यही मनुष्यता के ठप्पे पर हम दानवता के ठप्पा लगा ले, दूसरा मुखौटा लगा ले, तो उन्हीं के सामने जाओगे और उन्हीं के हो, फिर भी भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। और एक बार विचार करो प्यारे, भगवान ने जिसे अस्वीकार कर दिया, संसार में उसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होए विश्व सुन हर जाना। उसकी खुद की मैया मौत लगने लग जाती है, खुद का बाप जमराज लगने लग जाता है। इसलिए जो भगवान ने बनाया है उसी प्रकार से रहना चाहिए। मुखौटा लगाने से कोई बात नहीं बनती। आजकल लोग अपने चेहरे बदलते, कद काठी बदलते हैं, काट कर गैरों की टांगे खुद लगा लेते हैं लोग। इस जहां में इस कदर भी कद बढ़ा लेते हैं लोग। चेहरे बदलने से बात नहीं बनने वाली, कद काठी बदलने से बात नहीं बनने वाली। वस्तुतः जो हो करके रहो, जिसके एक बार बन जाओ उसके सदा सदा के लिए बन जाओ। यही है दासत्व भक्ति, सेवक सो जो करे सेवकाई, सबते सेवक धर्म कठोरा। बोली सच्चिदानंद भगवान की। मेरे साथ में 2 बार भगवान नाम स्मरण करें, तत्पश्चात पूज्य महाराज जी के द्वारा हम सभी लोग पावन दिव्य मंगलमयी चर्चा श्रवण करेंगे। मेरे साथ में सभी लोग गुनगुनाएं, गाएं। जो बनाओगे बन जाएंगे, जो बनाओगे बन जाएंगे, जिधर भेजो उधर जाएंगे, जाएंगे जिधर भेजो उधर जाएंगे, जाएंगे उधर जाएंगे। जो बनाओगे, ताली बजाते हुए मेरे साथ में गाएं। जो बनाओगे, हाँ जो बनाओगे, जो बनाओगे, हाँ जो बनाओगे, जो बनाओगे, जो बनाओगे बन जाएंगे। जिधर भेजो उधर जाएंगे, जाएंगे जिधर भेजो उधर जाएंगे, जाएंगे जिधर भेजो उधर जाएंगे, जाएंगे। चाहे देश में रहे या विदेश में रहे, 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 बस तुम्हारे ही कहलाएंगे, बस तुम्हारे ही कहलाएंगे।
जिधर भेजो उधर जाएंगे जाएंगे, जिधर भेजो उधर जाएंगे, जाएंगे जिधर भेजो उधर जाएंगे। जो बनाओगे बन जाएंगे, जो बनाओगे बन जाएंगे, जिधर भेजो उधर जाएंगे, जिधर भेजो उधर जाएंगे, जाएंगे जिधर भेजो उधर जाएंगे। बोली गोविंद भगवान की, जय हो, सच्चिदानंद भगवान की, जय हो, गौ माता की, जय हो, गंगा माता की, जय हो, गोमती माता की, जय हो, तुलसी माता की, भारत माता की, हिंदू वैदिक सत्य सनातन धर्म की, नमः पार्वती पदे हर हर